दोस्तों, काफी पुरानी घटना है। एक गांव था। गांव तक का नाम था शमशेरपुर। तो शमशेरपुर गांव सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर था। तो गांव और सड़क के बीचों बीच जो मेन रोड थी, एक पेड़ था। वो पेड़ नीम का पेड़ था। तो जब वो पेड़ बड़ा हो गया, बट वो थोड़ा दूर था गांव से, और रोड से भी, तो उस पेड़ के पास कोई जाता नहीं था उतना। तो इत्तेफाकन क्या हुआ, एक दिन एक आदमी की भैंस उस पेड़ के पास चली गई। तब वो आदमी दौड़ता उसको वापस लाने के लिए उस पेड़ के पास गया। तो उसने देखा कि यार, ये पेड़ काफी हरा भरा हुआ है। पेड़, ये नीम के पेड़ बहुत ज्यादा हरा भरा है। तो उसने सोचा, क्यों ना इस नीम के पेड़ की डालियों को तोड़ा जाए, ये दतवन के काम आएगी। तो वो चढ़ा, नीम का पेड़ तोड़ा उसने। नीम के पेड़ की डालियां तोड़ी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो उस पेड़ से सरक के गिर गया नीचे। लेकिन नीम की डालियां कुछ लेके गिरा। उसने कहा, चलो कोई नहीं, ये तो मेरे काम का हो गया दतवन, चलो चलते हैं। अब ये गया तो गांव वाले ने पूछा, ये क्या भाई, कहां से लिया है तुम तोड़ के? आज उसके साथ वाले जो भी और भी भैंस चराने गए थे लोग। तो उसने कहा, यार वो सड़क के किनारे वो जो पेड़ नहीं है, मैं वहीं से लेके आया हूं। तो तभी कह रहे, यार कोई नहीं, हमें भी तोड़ना चाहिए यार, हमें भी तोड़ना चाहिए। चलो, अगर तुम लिया हमें भी लाना चाहिए। लेकिन दूर खड़ा एक बुढ़ा आदमी इनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही ये सब बढ़ने को चले कि चलो हम भी पेड़ से नीम की डाल दतवन तोड़ते हैं, उस बुढ़े आदमी ने मना किया, सुनो, तुम लोग वहां मत जाओ, उस पेड़ पे दतवन मत तोड़ो, वो पेड़ सही नहीं है। तो लड़कों ने कहा, बाबा क्या बात हो गई, क्यों नहीं पेड़ सही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है उस पेड़ में? ये देखो बाबा, अभी ये पेड़ से दतवन ही तोड़ के लाए हैं और आप हमें मना कर रहे हो। ये तो तोड़ के लिया है, तो हम भी क्यों ना तोड़ के लाए? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, इनसे गलती हो गई तो इसे नहीं कुछ पता है, लेकिन तुम लोग ऐसी गलतियां मत करो। ये कह के वो बुढ़े बाबा थोड़ी दूर चले गए, कुछ शायद उनकी भी भैंस कहीं चली गई थी उसको ढूंढने। तो लड़कों बच्चों ने उनकी बात मानी, उस दिन कुछ नहीं किया। ये लड़का घर गया अपने भैंस लेकर। उस रात इसको सपने में बहुत प्रॉब्लम हुई, भूतों के सपने, चुड़ैलों के सपने, कहीं कुछ देखता रहा। सुबह सो के उठा तो इसे लगा, भूतों के सपने तो आते जाते रहते, शायद ऐसे ही कुछ था। दिन बदलते गए, कई दिन हो गए। फिर एक दिन फिर ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, एक दूसरे लड़के की भैंस उधर गई। तो 2-3 दोस्त फिर गए कि यार चलो, वो शायद ऐसे फर्जी बाबा कह रहे थे, देखो ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, तो हम भी लोग क्यों ना आज दतवन तोड़ ही लेते हैं। ये तीनों दोस्त उस पेड़ पे चढ़े दतवन तोड़ने के लिए। जैसे ये लोग ऊपर वाली डाली पे गए, ये तीन के तीनों डाली से गिर पड़े नीचे। इनको चोट लगी। फिर ये लोग वापस आए तो फिर वही बुढ़े बाबा, उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोग को मना किया था ना उस पेड़ पे मत जाने के लिए, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो, क्यों करते हो, मेरी बात नहीं मानते हो। आज तुम लोग को कम चोट लगी है, अच्छा हुआ तुम्हारा हाथ पैर नहीं टूटा। फिर इन लड़कों के अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि बाबा
ऐसा क्या है उस पेड़ पे आप जो आप जानते हो, हमें नहीं आपने बताया। तब बाबा ने बताया उस पेड़ पे एक आत्मा रहती है, वो आत्मा है कुल्की की। तो बाबा ने कहा कुल्की कौन था? तो पता चला कि एक लड़की थी, वो कलर उसका बहुत डाउन था, काफ़ी सांवली थी, तो लोग उसे परेशान करते थे, इसीलिए उसका नाम कुल्की पड़ा, क्योंकि ब्लैक कलर था। तो लड़कों हर कोई उसे परेशान करता था, छोटे परेशान करते करते जब वो थोड़ी बड़ी हुई, करीब 17 साल की, 16-17 साल की, तो उसकी शादी नहीं हुई, तो लोग चिढ़ाने लगे उसको। वो लोगों से परेशान हो के उस पेड़ पे जाके उसने फांसी लगा लिया। तब से उसकी आत्मा उस पेड़ पे भटकती है, और उस पेड़ पे कोई भी मेल जाता है तो उससे गिरा देती है, उसको परेशान करती है। तब उस लड़कों ने भी ये बात मानी कि अच्छा बाबा ये बात है। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजरते रहे, दिन बदलते रहे। एक दिन की घटना थी, दोपहर का समय था, कि उस गांव में सर्वे करने के लिए कुछ बाहर से लोग आए थे। उन लोग को गांव की एक तो जनसंख्या सर्वे करना था, दूसरा उन्हीं के साथ सरकार ने एक योजना चलाई थी, उर्वरा शक्ति योजना। उस योजना में ये था कि गांव में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो मिट्टी में ऐसा क्या डाला जाए कि उसका प्रोडक्शन और बढ़ जाए, ताकि गांव वालों को खेत से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यही चीज़ चल रही थी। वो लोग आए, दिन भर सर्वे किया उन लोगों ने। तो गांव के पास एक सरकारी स्कूल था, तो उन लोगों ने रात में वहीं रुके, खाना खाया पिया। गांव वालों ने, गांव के जो प्रधान थे, उन्होंने खाना बनवाया, खिलाया पिलाया। सुबह हुआ तो पता नहीं उन सर्वे वालों के दिमाग में क्या हुआ कि वो सब उसी पेड़ की तरफ नजर उनकी हुई, सभी की। वो सब गए, चलो कोई नहीं, आज इस पेड़ के तत्वन को यूज करते हैं। गए वो सब, करीब वो 5 लोग थे, पांचों पेड़ पे चढ़ गए। जब तले पेड़ पे चढ़े कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर गए, आओ खेलते हैं ये वो, थोड़ा ऐसे ही वो लोग सोचे कि आओ पेड़ पे एंजॉय करते। शहर से आए थे, गांव के पेड़ पे कर ही रहे थे कि उन्हें लगा अचानक एक एक करके वो गिरने लगे, जैसे कि कोई फेंक रहा हो पेड़ से उनको। वो समझ पाते कि 5 के 5 इधर उधर आके गिरे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के सर में बहुत तेज चोट लगी। वो सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। गांव में एम्बुलेंस थी नहीं, ना तो किसी के पास 4 व्हीलर था। इनमें से सर पे काफ़ी भयंकर ज़्यादा चोट लगी, तो गांव वालों ने इनको सभी को ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए, एक साथ 5 लोग एडमिट हुए। तो डॉक्टर्स ने पूछा ये कैसे सभी को चोट लगी? तो सभी ने बताया कि हम उस पेड़ पे गए, हमें किसी ने पेड़ से फेंक दिया, उससे हमें ये चोट लगी। ये बात जब डॉक्टर को पता चली तो डॉक्टर ने किसी और को बताया, इससे ये भनक एक रिपोर्टर को लग गई। तो पहली बार वो पेड़ जो है फेमस हुआ पूरे शहर में। अगले दिन के लिए न्यूज़ में ये बात आ गई कि एक पेड़ से इतने लोगों को चोट लगी और इतने लोग घायल हुए। ऐसा क्या है उस पेड़ में?
ये चर्चा का विषय बन गया, वो पेड़ गांव का। अभी तक उस गांव को कोई नहीं जानता था, कुछ खास लोग ही, चंद लोग ही जानते थे कि यहाँ शमशेरपुर कोई गांव है। बट अब उस गांव को ऑलमोस्ट आसपास के जिले वाले भी जानने लगे। कौतूहल सा हो गया कि इस पेड़ में ऐसा क्या हुआ था। फिर लोग जानने की कोशिश किए तो उनमें एक प्रकार से चैलेंज लगने लगा कि कौन इस पेड़ पे चढ़ के 10 मिनट तक रुक सकता है और उसे कुछ होगा नहीं। कई गांव के लोग आए, कई प्रकार के लोग आए, लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी उस पेड़ पे चढ़ता तो था, लेकिन गलती से कुछ भी, तो एक भी डाली अगर टच करता था, तोड़ने की कोशिश करता था, तो पेड़ उसे उठा के फेंक देता था वहां से। ये घटनाएं होती रहीं। जब काफी लोग परेशान हो गए तो उन लड़कों ने बताया कि वो बाबा जो हैं उनको इस पेड़ के बारे में पता है। तो लोगों ने, गांव वाले ने कहा, बाबा इस पेड़ की क्या प्रॉब्लम है? तो बाबा ने कहा, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद जो भी प्रॉब्लम है, ये अमावस्या गुजर जाने दो, उसके बाद में बताऊंगा। लेकिन अमावस्या को थे 5 दिन। अब उस पेड़ ने आतंक मचाना चालू कर दिया। रात में कोई भी आता, उस पेड़ के पास आता, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उसके साथ होती ही। अगर साइकिल से कोई आता तो उसकी साइकिल पंचर हो जाती, लोग बहुत तेज साइकिल लेके भागते। पैदल आता तो लगता कि पीछे से किसी ने थप्पड़ मारा है बहुत तेज, तो भी लोग डर के भाग जाते। लेकिन वो बाबा परेशान थे इस चीज से, चाहते नहीं थे इस चीज को कि लोग परेशान हो, लेकिन वो भी एक मजबूरी में फंसे हुए थे। किसी तरीके से अमावस्या आई। अब बाबा ने कहा कि अमावस के दिन इस गांव से जो भी काम है शाम को 6 बजे तक हर कोई खत्म कर लेगा। ना तो कोई उस रोड तक जाएगा उस पेड़ से गुजर के, और जिसको आना है वो शाम को 6 बजे के पहले आ जाए, वरना अगले दिन सुबह है। कोई भी रात को नहीं आएगा। बस आज की बात है। लेकिन कुछ उपद्रवी लोग दूसरे गांव के, उन्होंने कहा, छोड़ो यार, क्या रखा है, हम चलते हैं उस गांव में और रात में ही चलेंगे। तो उन्होंने आए रात में। बाबा ने मना कर रखा था कोई ऐसी बेवकूफी ना करे, लेकिन फिर भी वो लोग आए। तो वहां पे आने के बाद लोगों के साथ पता नहीं क्या हुआ, लोग अलग अलग हरकतें अजीब अजीब करने लगे। कोई जा गया अपने घर वापस, दीवार पे सर केवल मारे जा रहा है, कोई है केवल हाथ हिलाए जा रहा है, कुछ अलग अलग हरकतें कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह ये बात बाबा को पता चली। बाबा ने देखा, उनको बहुत बुरा लगा। कोई ऊ चिल्लाए पड़ा है, ना तो कोई खाना खा रहा, ना कुछ एक्टिविटी। जब भी लोग जग रहे हैं तो वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं, लोग सो रहे तो नहीं दिक्कत हो रही है, नींद अगर आ जा रही है, बट जगने पे ये हरकतें कर रहे हैं। सभी परेशान, बहुत से तांत्रिक को बुलाया गया, कर रहे हैं ये वो। लेकिन उन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उन तांत्रिकों से इतना झाड़ फूक करने से भी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या करें।
डॉक्टर्स भी परेशान, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर्स एक ही काम करते हैं, एनेस्थीसिया देके उनको न्यूट्रल करते थे, सोने की दवा दे देते जिससे वो सोए रहें, क्योंकि वो लोग जब तक सोते थे ठीक थे, जगने पे कुछ ना कुछ हरकतें करने लगते थे। तब बाबा ने बात की कि कोई नहीं, इस आत्मा की पावर अमावस्या की रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, पूर्णिमा की रात इस आत्मा की पावर बहुत ज्यादा कम रहती है। अगर इसको छुटकारा दिलाना है तो पूर्णिमा की रात को ही ऐसा करना पड़ेगा। तो कुछ तांत्रिकों को बुलाया बाबा ने, उस पेड़ के चारों तरफ एक सर्कल खिंचवाया, मंत्र अभिमंत्रित करके, और यज्ञ की व्यवस्था की गई। ये यज्ञ था चौमुखा यज्ञ, मतलब चारों दिशाओं में यज्ञ कुंड बनाए गए। और उस पेड़ के ऊपर पूर्णतः पेट्रोल छिड़का गया हर तरफ से। अब यज्ञ चालू हुआ। यज्ञ पर डे 3 घंटा चलता। पूर्णिमा के दिन तक यज्ञ चलाया गया। यज्ञ संपन्न हुआ, उस आत्मा की शांत किया गया, और यज्ञ खत्म होने के बाद उस आत्मा को अंतिम चरण पे उसके वहां भेजने के लिए उस पेड़ को जला दिया गया। पेड़ के जलन होने पे ही उस आत्मा ने सबको नमस्ते किया और वो चली गई। लेकिन बाबा की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। ये सब देख के लोग समझ नहीं पाए कि बाबा रो क्यों रहे हैं। तब पता चला कि वो लड़की जो थी उस बाबा की ही बेटी थी। वो नहीं चाहते थे कि इसका अंत ऐसा हो, उसका एक सुखी जीवन चाहते थे, कि वो भी एक सुखी जीवन जिए, वो भी अपना घर परिवार बसाए। लेकिन बाबा का यही कहना कि उसकी किस्मत में शायद यही लिखा था, तो ये होके रहा।